तो अभी वर्क डन की और बातें कर लेते हैं थोड़ा सा प्लीज। देखो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखो जब नई फिजिकल क्वांटिटी सीखते हैं कभी भी, तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखते हैं, फॉर्मूला सीखते हैं, उसके बाद हम क्या जानना चाहते हैं, यूनिट। तो चलिए यूनिट जान लेते हैं। अच्छा, वर्क डन के अगर यूनिट आपसे हम पूछ लें तो क्या आप बता नहीं पाओगे क्या मुझे? MKS यूनिट अगर हम पूछ लेंगे आपसे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो हो गई हमारी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये MKS यूनिट बनेगी, अभी बनाऊंगा मैं डायमेंशन से। SI यूनिट अगर बात की जाए तो व्हाट इज SI यूनिट? जूल। अच्छा, और CGS यूनिट? अर्ग। इनमें देखिए रिलेशन होता है 1 जूल 10⁷ अर्ग। ओके, ये तो यूनिट्स की बात हो गई। अगर हम डायमेंशन की और बात करना चाहें तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम उठाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का निकालना है तुम्हें F और S से चाहिए। फोर्स का होता है mlt/2 और डिस्प्लेसमेंट का L, मिला दो ml2t-2। ओके, देखो यहां से ही आप MKS यूनिट बनाओगे। M से केजी, L से मीटर स्क्वायर, T से सेकेंड माइनस 2। देखो ये यहां से बना है। अच्छा, ये नेचर वाइज अगर हम बात करें तो आप कहेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। फोर्स का ये वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा भाई चलो, ये तो बात हो गई स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेचर ऑफ वर्क। देखिए नेचर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क की, या टाइप्स आप बोल दें, नेचर की जगह टाइप्स बोल दें, काइंड बोल दें, काइंड ऑफ वर्क। देखो वर्क डन जो होता है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट नंबर लिखेंगे पॉजिटिव वर्क, सेकेंड है हमारा निगेटिव वर्क, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, और थर्ड हमारा आएगा जीरो वर्क। तो चलो आप इतना नोट करो, फिर आगे उठाते हैं पॉइंट को। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पॉजिटिव वर्क। सो प्लीज नोट डाउन पॉजिटिव वर्क। सुनिए, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, 3 टाइप के वर्क बताऊंगा मैं आपको। पॉजिटिव में ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट एक साइड आ जाए, सेम साइड हो, अलोंग द सेम डायरेक्शन हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। मतलब फोर्स का जरूरी नहीं कि 100%, कुछ परसेंट भी अगर उस तरफ है। तो डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए पॉजिटिव वर्क की, लिखिए व्हेन कंपोनेंट ऑफ फोर्स is along the direction of displacement, then work is called positive work। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें पॉजिटिव वर्क होगा कहां पर, तो आप अगर किसी कार को 2-3-4 लोग मिलकर अगर पुश कर रहे हो, तो उस समय जिस तरफ आप फोर्स लगाओ उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं बताओ? या एक बच्चा कोई ट्रॉली को खींच रहा है तो भी कैसा वर्क डन होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे व्हेन वी पुश और पुल, कुछ भी कह दो, पुल करते हैं डोर वगैरह को, पुश करते हैं, पुल और पुश अ डोर, देन वर्क डन, then work is called positive work, then work is called positive work।
देखो पॉजिटिव वर्क तो नॉर्मली जो जहां जहां भी वर्क होता है, जो हम लोग अंडरस्टूड वर्क समझते हैं, वो ज्यादातर हम लोग पॉजिटिव वर्क ही समझते हैं। निगेटिव वर्क की बात अभी करूंगा, इसको नोट करो, फिर हम निगेटिव वर्क स्टार्ट करें। नाउ वी डिस्कस अबाउट द निगेटिव वर्क। सुनिए, अगर हमारा वर्क निगेटिव कब होगा, सुनना, व्हेन द फोर्स और द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल समझना, आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगाने में ध्यान देना, जो कार वगैरह है उस पर जो फोर्स लगेगा वो ब्रेक लगाने में मोशन के अगेंस्ट काम करेगा, तभी तो रोक पाएगा। लेकिन फिर भी क्या तुरंत रुक जाती है क्या? थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद ही तो रुक पाती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है देखो वो इस डायरेक्शन में हो रहा है इधर को, और फोर्स हमारा उस पर यहाँ पे किधर लग रहा है, अगेंस्ट लग रहा है कि नहीं बताओ? तो जो वर्क डन होगा ब्रेक अप्लाई करने में, वो कैसा वर्क होगा? निगेटिव, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो हमेशा मोशन के अगेंस्ट होता है कि नहीं होता बताओ? तो उससे जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा? निगेटिव वर्क होगा। डेफिनेशन पहले लिख दो, फिर एग्जांपल लिखाते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन में, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स opposite to the displacement, then work done is called, then work is called negative work। ये तो निगेटिव वर्क हो गया। एग्जाम्पल से इस चीज को आप समझ सकते हो। देखो, force applying on a vehicle for during brakes, during brake give negative work, give negative work। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो, वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो निगेटिव। तो निगेटिव वर्क के अगर एग्जाम्पल तुमसे कभी कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? एक तो ब्रेक लगाने वाला सिचुएशन और दूसरा फ्रिक्शन की सिचुएशन। इसको भी नोट करिए, फिर हम जीरो वर्क पे आएंगे। देखो, जीरो वर्क डन कब होगा? When the applied force is, when the applied force is perpendicular to the displacement, to the displacement, then work is जीरो। कैसे? इसको जरा समझना। अगर फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो वर्क का फार्मूला होता है क्या? एफ कॉस थीटा होता है कि नहीं होता बताओ? और थीटा हो गया 90, तो कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन क्या हुआ? जीरो। इसका एग्जांपल देखो, सपोज करिए कुली है और 1 किलोमीटर लेंथ वाले प्लेटफॉर्म पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपके सामान को अपने सर में रख के ले जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कोई पोर्टर है, ये तुम्हारी सामान को कहाँ रखा? अपने सर पे रख के वो पकड़ के ले जा रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है? सामान को पकड़ लिया उसने तुम्हारे, अब बेचारा लेके पैदल 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 यहाँ पहुंच गया। उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1 किलोमीटर, या मान लो अननोन है तो एस बोल दो, एस डिस्टेंस कवर की। लेकिन जो इस सामान ने इसके ऊपर फोर्स लगाया था mg, वो डाउनवर्ड लगाया था कि नहीं बताओ? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है कि नहीं बताओ? तो इनके बीच का एंगल कितना है? अगर इस समय हम कहें वर्क डन कैलकुलेट करो तो एफ एस कॉस 90 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और कॉस 90 वैल्यू क्या होती है? जीरो। जब कुली हमारा सामान लेके एक बार प्लेटफॉर्म पे हमने ऐसा किया, हमने कहा तो फिजिक्स पढ़े, अभी इसको पैसे ऐसे तो देंगे नहीं। हमने कहा भाई सामान ले चलो, वहां उस जगह तक लेके गया, उसने कहा पैसे, हमने कहा पैसे काहे के? कल ने जो काम किया, हमने काम किया नहीं तुमने। कहता क्या बात कर रहे हो? हमने कहा आओ अच्छा समझा देते तुम्हें। तो हमने उसको बताया कि ऐसा ऐसा होता, देखो वर्क डन जीरो निकला कि नहीं निकला बताओ?
क्योंकि भाई फोर्स नीचे लग रहा था ऐसे डाउनवर्ड और चल ऐसे रहे थे, तो 90 डिग्री हुआ तो 0 वर्क डन हुआ। पैसे का है कि जब काम ही नहीं किया तुमने। उसने कहा अच्छा ये तुम्हारी फिजिक्स हमें तो समझ नहीं है, हम 2-3 लोग और बुला रहे हैं, वो अगर समझ जाएंगे तो ठीक है। तो हमने कहा पता नहीं किसको बुला रहा है यार। हमने कहा काम तो नहीं किया तुमने, लेकिन पैसे ले लो यार, है ना। तो लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहा जाए तो इसने वर्क डन नहीं किया, लेकिन वो बाद में तुम्हारे ऊपर वर्क कर देगा, ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे। तो प्रैक्टिकली जो अगर होगा वो अलग बात है, लेकिन थियोरेटिकली क्या हो रहा है देखो, 0 वर्क है। लेकिन यही कुली अगर तुम्हारा सामान लेके अप स्टेयर्स चढ़ जाए, ध्यान देना, तो फोर्स काम कर रहा है देखो mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी यहां वर्क डन हो रहा है। अप स्टेयर जाए डाउन स्टेयर आए तो वर्क डन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हॉरिजॉन्टल जा रहा है सर में लाद के तो वर्क डन 0 है। ओके, तो फिलहाल 0 वर्क का एग्जांपल आप लिख सकते हो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन तो ये नोट कर लो।